नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। बाबा रामपाल का आश्रम सील किया गया, तो वहीं नियमों के विरुद्ध आश्रम के भवन का संचालन हो रहा था, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई है। कई दिनों से विवादों में था ये बाबा रामपाल का आश्रम। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की इस दौरान तैनाती रही। शहर कोतवाली क्षेत्र के ढहरिया स्थित आश्रम को सील किया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदेश भर में प्रशासन की यह कार्रवाई जोरों पर है। हल्द्वानी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा रामपाल के आश्रम को सील कर दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के ढहरिया स्थित बाबा रामपाल के आश्रम को जिला प्रशासन के द्वारा सील करने की यह कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी ने निर्देश के बाद भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ढहरिया स्थित बाबा रामपाल के आश्रम पहुंची। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस भवन में आश्रम बना हुआ है वह आवासीय नक्शा पास करा करके बनाया गया है। यह प्राधिकरण की बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ है। बिल्डिंग में असेंबल करके अलग अलग कमरे बनाए गए थे, जिसको लेकर के पहले भी नोटिस भी दिया गया था, जिसको लेकर भवन को अब सील कर दिया गया है। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती रही और इस बीच कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी आश्रम के संचालन को लेकर के आपत्ति जताई थी और शिकायतें दर्ज कराई थी। देखिए, ये ढहरिया स्थित एक भवन है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय मानचित्र के रूप में स्वीकृति इसको कराया गया है। और ये शिकायत मिली थी कि इसका उपयोग जो है असेंबली बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है, और जो हमारे बायलॉज हैं उसके तहत असेंबली बिल्डिंग के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसका ये पालन नहीं करता है। और उसमें जो कि पार्किंग के लिए अलग रूल्स हैं, रोड वाइडनिंग है, इसके अलावा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज़ की वो भी ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। नई कार्रवाई की गई है वो हमारी भवन उपविधि और नगर नियोजन अधिनियम जो है उसके उल्लंघन के अंतर्गत की गई। और इसी पर तो देखिए, हल्द्वानी में जहां कार्रवाई की गई, बाबा रामपाल का यह आश्रम सील किया गया, तो इन नियमों के विरुद्ध आश्रम का यहां पर संचालन हो रहा था। कहा जा रहा है कि नियमों के विरुद्ध यह आश्रम का संचालन हो रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए। जी जितेंद्र जी, यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट में हमें इस बात का पुष्टि मिली है कि यहाँ पर आश्रम को अभी तुरंत सील कर दिया गया है। और इसमें दिखाया जा रहा है कि आश्रम में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं मिली है जिसके कारण पुलिस प्रशासन अपनी कार्यवाही पर अटल रहे और कार्यवाही पर दबदबा बनाए रखे। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आश्रम को सील कर रहे हैं और आश्रम पर ताला लगाया गया है। और इस बात की पुष्टि हुई है कि पहले एक नोटिस जारी किया था, उसके बाद में यह सब कुछ क्रिया हुई है। हल्द्वानी के डहरिया क्षेत्र में बने बाबा रामपाल के आश्रम को प्रशासन ने सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। प्राधिकरण के अनुसार ये भवन आवासीय नक्शे पर पास करवाया गया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर अलग अलग असेंबल कमरे बनाए गए, जो कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है। देखिए, डहरिया स्थित एक भवन है जो आवासीय मानचित्र इसमें स्वीकृत किया गया था रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। तो इसमें कुछ कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब जांच की गई तो ये देखा गया कि यहाँ पर कुछ असेंबली से रिलेटेड वर्क्स यहाँ पर संचालित किए जाते हैं और असेंबली बिल्डिंग के लिए हमारे बिल्डिंग बायलॉज में अलग से प्रावधान है, जिसके लिए जो न्यूनतम मानक हैं उनको ये पूर्ण नहीं करता है और जो कि इनके द्वारा विधिवत अनुमति भी नहीं ली गई है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का जमाव भी हाल फिलहाल में रिपोर्टेड हुआ है। इन्हीं सभी तथ्यों को देखते हुए पूर्व में इस भवन का चालान भी किया गया था। उसी क्रम में ये सीलिंग की कार्रवाई के लिए आदेश पारित हुए थे, उसके अनुपालन में ये सील किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आश्रम में अक्सर भारी भीड़ एकत्रित होती थी, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा होती थी और संभावित जनहानि को लेकर भी चिंता बनी हुई थी। प्राधिकरण द्वारा पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो ये कठोर कार्रवाई की गई। जन सुरक्षा और नियमों का पालन कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। ऐसे में बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन पर अब सख्ती बरती जा रही है। हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। आई गई थी और नोटिस भेजा गया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब शिकायतें लगातार आई तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई और इस बार पूरी तरीके से आश्रम को सील कर दिया गया। और इस कार्रवाई के दौरान यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि हमारे साथ संवाददाता भूपेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए, एक तरफ जहां अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि नक्शा जो पास कराया गया
उस हिसाब से निर्माण नहीं कराया गया था और लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। डहरिया में जहां पर आज प्रशासन की ओर से सीलबंद की कार्रवाई की गई है। जी हां, इस वक्त जे मौजूद है संत आश्रम में जो डहरिया में मौजूद है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहां पर आज प्रशासन की ओर से सीलबंद की कार्रवाई की गई है। दरवाजे पर जो है वो ताला जड़ दिया गया है, उसमें सीलबंद की कार्रवाई जो है कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर नोटिस भी जो है वो चस्पा यहाँ पर कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि यहाँ पर जो सत्संग की गतिविधि यहाँ पर चल रही थी उसको लेकर किसी भी तरह के वैध दस्तावेज जो थे वो यहाँ पर प्रोवाइड प्रशासन को नहीं करा पाए, जिसके चलते प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले प्रशासन की ओर से इनको अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है। साथ ही नोटिस में जब हमने पढ़ा तो नोटिस में ये बताया गया कि जब यहाँ पर मकान मालिक को और जो पूरा घर है इनके जो मालिक हैं उनको बताया गया कि प्रशासन इसकी कार्रवाई करेगा और इसको लेकर 14 तारीख से पहले अपना जो सारा सामान है वो बाहर निकाल लें, और नहीं तो जो भी कार्रवाई प्रशासन के दौरान की जाएगी उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। और आज ये कार्रवाई की गई है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर फोर्सेस जो है तैनात की गई है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी पीछे की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर फोर्सेस को जो है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। लगातार जो प्रशासन है वो कार्रवाई करता हुआ हल्द्वानी शहर में नजर आ रहा है, चाहे वो सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो, चाहे वो सीलबंद कार्रवाई को लेकर हो, क्योंकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां हल्द्वानी शहर में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के चलते लगातार नैनीताल की डीएम वंदना सिंह की ओर से अधिकारियों को चेकिंग अभियान, छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए। देखिए, डहरिया में एक भवन जहाँ यहाँ पर आवासीय रूप में जिसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, बीच में हमें ये शिकायत मिली थी कि वहाँ पर उसका एज ए असेंबली बिल्डिंग यूज हो रहा है और उसको एक आश्रम या सत्संग केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो उसी क्रम में जांच करने पे ये बात में सत्यता पाई गई और उसका विधिवत चालान किया गया था और उसकी सुनवाई की जा रही थी। इसी दौरान ये भी प्रकाश में आया कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जनसमूह इकट्ठा होने से किसी प्रकार की पब्लिक न्यूसेंस ना हो और जो बेसिक सुविधाएं एक असेंबली बिल्डिंग के लिए आवश्यक होती हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जो निर्धारित न्यूनतम अहर्ता है, चाहे वो प्लॉट साइज़ की हो या रोड वाइडनिंग की हो, पार्किंग की हो, ये सुविधाएं न मिली। इसी को देखते हुए जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके आधार पर इसमें सीलिंग आदेश न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे, उसी के अनुपालन में इसको आज सील किया गया है। तो ये जो कार्रवाई की गई इसके बारे में पहले से उन लोगों को अवगत कराया गया था? हाँ, देखिए, वो चूँकि पहले से ही उसका चालान हुआ है और उनको विधिवत नोटिस शामिल किया गया है। आज भी उनको समय प्रदान किया गया था कि जो भी आवश्यक सामग्री हो उसमें से निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। और चूँकि अभी उसमें केस न्यायालय में चल रहा है तो उनके द्वारा पैरवी भी की जा रही है, वो अपना पक्ष वहाँ पर भी रख सकते हैं। हल्द्वानी में बहुत सारी जगह है सर, आज तो डहरिया में हुआ है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अवैध निर्माण किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस पर कब कार्रवाई करेगा कि कब हल्द्वानी में अवैध निर्माण बंद होगा? देखिए, इसके लिए एक तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई बार प्राधिकरण को लेकर भी कई बातें कही जाती हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि पहले हम ये जान लें कि जो भूमि हमारी है उस पर हमें भौमिक अधिकार है या नहीं है, टेनेंसी राइट्स हैं या नहीं है। क्योंकि अगर भूमि आपके नाम पर नहीं है तो इसके बाद अन्य आप उस पर किसी भी प्रकार के लाभ लेने के एक तरह से अधिकारी भी नहीं है और पात्र भी नहीं है। भवन अनुज्ञा या किसी भी प्रकार का कमर्शियल आप कुछ निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी प्राधिकरण में आप अनुमति प्राप्त करेंगे उसके लिए यह आवश्यक शर्त है कि वो भूमि आपके नाम होनी चाहिए। हल्द्वानी के डहरिया क्षेत्र में बने बाबा रामपाल के आश्रम को प्रशासन ने सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। प्राधिकरण के अनुसार ये भवन आवासीय नक्शे पर पास हूँ। संत रामपाल जी महाराज कौन है की खुली चुनौती, ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। तब कोई भी शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर और तेरे जैसे ब्राह्मणों की उसके सामने जाने से पैरों की पिंडी कांप रही थी। और उस वक्त जाकिर नाइक का संत रामपाल जी महाराज ने चैलेंज स्वीकार किया और डिबेट में भी पराजित किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। वो है हिंदू धर्म की आज। यहाँ आना भी आपके बस की बात नहीं है, ये सत्कर्मांडी। कदे कोई न सोचा मैं आ गया ना, या भूल ना करना।
यहाँ आपको लेकर भी भगवान ही आता है, आपके सारे काम सेट करता है। काल की कैद से आपकी जमानत लेता है दाता कि इसने 3 दिन छोड़ दे, फिर वापस छोड़ जाऊंगा तेरे यहाँ पर। तो मालिक को पता कि आने से ये इतना प्रबल हो जाएगा, इतनी भक्ति ये ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे जेल के अंदर है व्यक्ति और वो जेल के नियमों का पालन करता हुआ टाइम पास करे तो उसको एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलेगी। तो हम इस काल की जेल में नियमों का पालन नहीं करते तो हम और एक्स्ट्रा दुख इस जेल में पा रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें यहाँ का यो सुपरिटेंडेंट काल कोई और दुख नहीं दे सकता। इस ज्ञान को यहाँ इसलिए समझाने के लिए बुलाया जाता है। और फिर परमात्मा साथ रहेगा आपके। अब जैसे किसी मंत्री का व्यक्ति किसी भी कारण से झूठे या सच्चे मुकदमे में जेल में बंद हो जा, उसने मर्यादा पालन तो करनी पड़ेगी जेल की, लेकिन वहां जेलर की हिम्मत नहीं, उसने को और एक्स्ट्रा दुख दे दे। तो अब आप उस परम पिता के बच्चे हो गए, उस कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म से आपका संपर्क हो गया। तो इस जेल के अंदर काल के लोक में जब तक आप रहोगे तो आपको ये यहाँ का जेलर झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, लेकिन रहना नियम में। तो भक्ति करते रहना, ये नियम है मालिक का। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो। और पुण्यात्मा ये नियम है इस मन का, जब ये दुखी होता है तो आत्मा रोती है, यू साइड पकड़ जाता है और गलती सारी मन करवाता है। कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, अरले डोबे दरिया में फिर जा हाथ छूट। इतने पाप करवा देता है, ऐसा कोई गलती करवा देता है, आत्मा को दुख होता है, यो अपना साइड पकड़ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपको सुख हो जाएगा ये नकली यहाँ का, तो भगवान से दूर अवश्य हो जाओगे। आप देख रहे हो जो अच्छा कोई पोस्ट हो या कोई अच्छी मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो या कोई वैसे सुख यानी इस नकली सुख धन हो, अच्छी बड़ी कोई कार हो कोठी हो, अब उसने समझाने की चेष्टा करियो भक्ति के बारे में, कान्ना पे घटालेगा जो छोड़ कोई और बात चला। अब वो सुख उसके लिए दुश्मन बनेगा उसका, फिर बनेगा गधा और कुमार मारेगा कड़ पर लठ। जब याद आवेगी इसका फिर वह बात बहुत दूर जा चुकी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगो जो भगवान का नाम बुला दे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो भगवान आपको यहां से बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी होगा तो आप ही के संस्कार का यानी भयंकर कष्ट होना हो उसको थोड़े से में टालते रहेंगे और वो इतना ही वजन देंगे आप उसको सहन भी कर सको और मालिक की याद बनी रहे, आपका भय ना निकले और भाग्य का आपकी तो गलती ना कर दो। तो परमात्मा कहते हैं ईसा दुख आप पे उदाहरण देते हैं, ईसा दुख मालिक दिए रखना जिससे तेरा नाम याद रहे और उस सुख का आग लगे जिससे तेरा नाम भूल जा। ये 2 दिन के चोचले फिर पशु योनि में पटक देगा ठा के अपने पुण्य बर्बाद करवा के। तो इस ज्ञान से आपको ये समाधान होगा। अपने आत्मा भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अब यहाँ कई शंकाएं आ जाती हैं, कई भक्त कहते हैं जो ज्ञान नहीं सुना उन्होंने आपसे कुछ चर्चा भी कर लेते हैं बाहर के व्यक्ति, कहते हैं एक तरफ तो कहते हो कि भगवान के हुक्म बिना पत्ता भी ना हल है, फिर उसके हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर कष्ट क्यों आते हैं, तो भगवान ही दे रहा है। तो पुण्यात्मा अध्यात्म इस सभी कर्मों से अपरिचित व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है। सत्संग के माध्यम से आपको ये सर्व ज्ञान कराया जाता है। जब तक आप
परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक तो आपको केवल आपका प्रारब्ध ही मिलेगा, और वो उसका विधान है तो भी पता नहीं हिल सकता। अब आप आगे भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, तो अब जो आपके साथ होगा उसके हुक्म बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब जी अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने विधान को आप ही हमें ज्ञान कराते हैं, और कहते हैं जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को उन्होंने ज्ञान कराया, सतलोक दिखाया, भगवान से परिचित कराया, तो उन्होंने क्या बताया है? गरीब काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कबीर परमात्मा से परिचित होकर कि यहाँ का जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, ये यहाँ के सर्वे सवा है, क्योंकि ये इसने तप करके यो राज 21 ब्रह्मांड का प्राप्त कर रखे। और जो प्राणी इस परमात्मा की शरण में आ गया, वैसे तो जो शरण में नहीं उनके तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सुप्रीम पावर मानते थे, इनकी भी इसके आगे कतई नहीं चलती। यानी यहाँ का ये प्रावधान है। और जब हम कबीर साहब की शरण में आएंगे तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि काल तपी से पीसना, पीसना यानी पहले चक्की चलाया करते थे राजाओं के नौकर नौकरानियां, और कहते हैं जोरा है पनिहार, पनिहार माने पानी भरते थे, पहले कुओं से लाती थी नौकरानियां, राजाओं के जल भरती थी। और गरीबदास जी कहते हैं ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। काल तपी से पीसना यानी यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब का 1 नंबर का नौकर है, उसके हुक्म बिना इसकी हिम्मत नहीं कुछ इधर उधर कर दे। और ये जोरा यानी मौत, मृत्यु, अकाल मृत्यु, जैसे किसी को कभी खत्म कर दिया, इसकी कितना कुछ कर दिया, कहते ये है पनिहार, पानी भरे मालिक का। ये उदाहरण एक लोकोक्तियों के आधार से समझा है कि ये नौकर है मालिक के, उसके आदेश बिना ये कुछ भी हानि नहीं कर सकते। आप जी को जो परमात्मा के बच्चे हो गए इस वचन के। और फिर बताते हैं यु काल डरे करतार से, ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म ये कबीर करतार से डरता है। और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और यह जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मौत, कबीर साहब के जूते साफ करती है और पगरज डारे शीश। अब इसका अंदाजा ला लियो परमात्मा कबीर जी कितने सक्षम हैं, और इस काल और यहाँ की व्यवस्था कितनी सतीथी है उसके सामने। अपने आत्मा प्रसंग चला था, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, साक्षात देखा, उसके सामर्थ्य से परिचित हुए, उन्होंने वो उनमें से कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या परमात्मा की महिमा बताई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा सतलोक सचखंड के अंदर, फिर वापस छोड़ा, तब उनके ज्ञान योग खोल दिया, पीछे और आगे की सब कथाएं उसके सामने घूमने लगी। तब उन्होंने बताया कि हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, नानक जी और दादू जी कहते हम सभी, हम सुल्तानी नानक तारे
और दादू को उपदेश दिया। वो जात जो लहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित संत रामपाल जी महाराज के आश्रम को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया। लेकिन क्यों? क्या किसी अपराध के कारण? नहीं, संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य निर्दोष हैं। जिस स्थान पर आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहती हो, जहां हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति बिना भेदभाव के सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर होता है, आज उस पवित्र स्थल को ताले में बंद कर दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के अद्भुत कार्य किए हैं। नशा मुक्त भारत का सपना साकार करने की मुहिम, दहेज प्रथा और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सशक्त अभियान, करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर उनके जीवन को सही दिशा देना, क्या यह अपराध है? संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी केवल सत्य और शांति के मार्ग पर हैं। उनके खिलाफ की गई यह कार्यवाही केवल एक साजिश प्रतीत होती है, सच्चाई को दबाने की एक कोशिश। अब समय आ गया है कि हम इस सच्चाई को सबके सामने लाएं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि निर्दोषों के साथ अन्याय न हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर व्यक्ति सच्चाई से रूबरू हो सके। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।